मैं कह सकता हूं कि पूरे देश के समाज की निगाह अगर राजनीतिक क्षेत्र में और शिक्षा के क्षेत्र में मैं बात करूं, सबकी निगाह अगर कहीं रहती है तो लीजिए न्यूज 20 राजस्थान में मैं आपके साथ मुकेश कुमार गुजर। आज हम पहुंचे हैं हमारे जोधपुर ट्रस्ट अध्यक्ष फूलचंद जी लांगड़ी साहब के पास और हम जानेंगे आज फूलचंद जी लांगड़ी साहब के अध्यक्ष बनने के बाद में जो है ट्रस्ट के प्रति, देवधाम जोधपुरिया के प्रति इनके क्या विकास के जो है विचार है, किस तरीके से। तो नमस्कार अध्यक्ष जी। जय श्री देव। सर सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई हो। और आपके अध्यक्ष बनने के बाद में पहली बार जो है मेले का आयोजन हुआ है और बहुत ही भव्य वहाँ की व्यवस्थाएं हम देख रहे थे, क्या कहेंगे किस प्रकार से ये सब कुछ हुआ है? देखो, वो ऐसी तपोभूमि है भगवान श्री देवनारायण जी की, जो वहाँ पर हजारों लाखों करोड़ों लोगों की मनोकामनाएं पूरी होती है। तो क्या है कि वहाँ का कार्य सिद्ध होना तो तय है ही, शुरू से भी हजारों साल से भी है, हो रहा है। और क्या है कि हमारी पूरी कमेटी और समाज के हजारों लोग, हजारों कार्यकर्ता और हजारों भक्तगणों ने इस कार्य को, सारे लोग मन से कार्य कर रहे थे। ये कार्य इतना बढ़िया संपूर्ण हुआ, जो सारे लोगों ने, पूरे समाज के लोगों ने, पूरे 36 कौमों के लोगों ने इससे, मतलब सभी का इसमें योगदान रहा है, सभी का सहयोग रहा है। इस मेले को सब लोगों ने सराहा सर। हाँ सर, आप अध्यक्ष बने हैं और आपका जो है पहला क्या यहाँ फोकस रहेगा अध्यक्ष बनने के बाद में, यानी कि आप क्या नया करेंगे जोधपुरिया में? देखो, क्या है कि मंदिर वैसे पहले अद्भुत है, लेकिन हमारा सबसे पहले हमारी जो प्रायोरिटी है कि एक तो क्या साफ सफाई अच्छी हो वहाँ की, सेकंड चीज़ क्या है कि वहाँ का कुछ नवीनीकरण हो, और थर्ड चीज़ क्या है कि वहाँ पर ऐसा हम सौंदर्यकरण करना चाह रहे हैं कि जो एक पर्यटक स्थल के रूप में लोगों का मन करें, क्योंकि भगवान की ऐसी नेचुरल सुंदरता इतनी अच्छी कि पीछे 8-10 किलोमीटर की लंबी डैम है, त्रिवेणी संगम है, 3 नदियों का वहाँ संगम है, पानी भरा हुआ रहता है। तो वहाँ क्या है कि हम ऐसा प्लान कर रहे हैं कि जो टूरिस्ट भी हिसाब से कि एक अपने आप वहाँ पर मूवमेंट। इतिहास के लिए कुछ विचार है कुछ करने का, इतिहास को लेकर के? जैसे कि अभी क्या है कि भगवान श्री देवनारायण जी क्या है कि पनोरमा बन रही है, तो उसमें क्या भगवान श्री देवनारायण जी का बन रही है या बनेगी, क्या है होने वाली? जस्ट क्या है कि बजट भी पास हो चुका है, प्रॉपर्टी भी हैंड ओवर हो चुकी है, बहुत जल्दी काम स्टार्ट होने वाला है पनोरमा का, जिसमें कि भगवान श्री देवनारायण जी की पूरी जीवन काल से और पूरा जीवन काल उसमें चरितार्थ। इसके अलावा सर एजुकेशन को लेकर के या किसी और बिंदु पर भी फोकस है या फिर इन्हीं पे रहेगा? हमारा सेकंड ये कि क्या है कि आज के टाइम में एजुकेशन सर्वोपरि है। जिस समाज के पास एजुकेशन है वो समाज बहुत आगे बढ़ रहा है जी। तो हमारा प्रायोरिटी यही है कि हमारी पूरी समिति की, हमारे प्रभुजनों की, ये कि हम एजुकेशन में ऐसा काम स्टार्ट करना चाहते हैं कि मंदिर के साथ में एजुकेशन का विषय काम हो, जो लोगों को क्या है कि जो लोग पिछड़े हुए, हमारा समाज अभी बहुत पिछड़ा हुआ है। हम चाहते हैं कि हमारी उच्च गुणवत्ता वाली एजुकेशन मिले, जिससे समाज का विकास हो, आने वाली पीढ़ी का विकास हो, और आने वाली पीढ़ी हमारे समाज के, हमारे देश के उत्थान के लिए बहुत सराहनीय कार्य करे। बहुत बढ़िया सर। जैसे आपने एक भगवान के मंदिर के साथ एक एजुकेशन के मंदिर की भी वहाँ बात कही है, आप पनोरमा की भी बात कर रहे हैं और वहाँ एक सौंदर्य को लेकर के भी बात कर रहे हैं। बहुत अच्छी आपकी विचारधारा है, बहुत अच्छा है सर। इसके अलावा आप कहेंगे, क्या बताएंगे कि इस बार कितने प्रतिभाएं जो है वहाँ सम्मानित हुई है मेले में? लगभग 600 के आसपास ही प्रतिभाएं सम्मानित हुई थी, जिसमें कि हमारे राजस्थान से RS ऑफिसर हो गए, गजटेड ऑफिसर हो गए, डॉक्टर्स हो गए, RJs हो गए, और क्या कि जैसे कि 10th और 12th के जिन्होंने कि लगभग 90% जो बच्चों ने स्कोर किया था, उन सबको हमारे ट्रस्ट ने सम्मानित किया था। बहुत बढ़िया। और सर इसके अलावा इस बार जो है लक्की मेले के अंदर चीफ गेस्ट के तौर पर कौन रहे थे, बताएंगे क्या? वैसे तो क्या है कि हमारा हर यात्री चीफ गेस्ट होता है जी, लेकिन हमारे समाज के प्रबुद्ध और जैसे कि राज्यसभा के सदस्य हैं सुरेंद्र सिंह जी नागर साहब, जिनका पूरे हिंदुस्तान में हर कोने कोने में उनको जानता है, बहुत ही दानवीर है, बहुत ही यशस्वी है। दानवी हुआ क्या, आप सहयोग भी मिला उनकी तरफ? उन्होंने 11 लाख रुपए अपने जेब से 11 लाख रुपए सहयोग किया मंदिर निर्माण में जी।
और उनके साथ साथ जैसे कि हमारे यहाँ के स्थानीय सांसद साहब है सुखबीर सिंह जी जोनाप्रिया, स्थानीय विधायक साहब प्रशांत जी बेरवा साहब, इंद्रराज जी विधायक साहब, GR कटाना जी विधायक साहब, हमारे यहाँ जयपुर ग्रेटर की मेयर सौम्या जी गुजर साहब और अलका सिंह जी गुजर साहब जो कि बीजेपी की राष्ट्रीय महामंत्री है। इनके अलावा हमारे कई सारे जैसे हमारे यहाँ की स्थानीय प्रधान साहब राम अवतार जी भाई साहब और काफ़ी सारे जनप्रतिनिधिगण थे, समाज के प्रबुद्ध लोग थे और समाज के। सर ये जो इतने मेहमान यहाँ आते हैं स्वतः आते हैं या फिर किस तरीके से आते हैं? या देखो वैसे तो क्या है कि ये क्या है कि एक आध्यात्मिक नगरी है, यहाँ पर किसी को निमंत्रण की जरूरत नहीं होती है, फिर भी हमारे किसी संस्कृति और परंपरा है जो समाज के सब जो प्रबुद्ध लोग होते हैं हम उनकी तरफ से हिसाब से हमारा एक मैसेज कन्वे करते हैं। एक छोटे से मैसेज पर हमारा समाज के प्रबुद्ध लोग दिल्ली से बाहर से चल करके यहाँ तक लोग आते हैं। सब हमारे मंदिर का ये एक इंटरनेशनल मंदिर है, इसमें क्या है कि दिल्ली नहीं शायद कि पूरे हिंदुस्तान के कोने कोने से वो शायद सुरेंद्र जी नागर साहब आप ही के गोती भाई थे, नागर थे, और वहाँ एक सीताराम जी का भी उन्होंने जिक्र किया था। कहीं न कहीं मतलब ये लोग आपके संपर्क में भी पहले से बने हुए रहते हैं। सीताराम जी लांगड़ी जो मेरे क्या कि बड़े भाई साहब है, उन्होंने उनका मेरे जीवन में हमेशा सहयोग रहा है। जब भी मैं कभी कोई ऐसी कोई बड़ी जरूरत लगी तो भाई साहब एक ही ये मानो मेरे श्री कृष्ण के रूप में हमें हमेशा आगे आए। मतलब एक राजनीति के तौर पर वो उनकी पहचान है और हमेशा वो कहीं न कहीं बड़े चेहरों से जो है उनका ताल्लुक रहता है। कहने का मतलब उनका पूरा जीवन उन्होंने एक क्या कि एक महात्मा की तरह रहा है, सेवा भाव रहा है और देश के हर कोने में हिसाब से उनकी जान पहचान है हर वर्ग के साथ में। और उनका योगदान मेरे लिए तो खासकर बहुत बड़ा रहा, पूरे समाज के लिए भी। जैसे कि आरक्षण समिति के अंदर भी उनका बहुत बड़ा योगदान था, जैसे कि राजस्थान में रिजर्वेशन के लिए बहुत फाइट करी, उसमें बहुत बड़ा